भारती, उन्होंने भी अपनी कलम से संपूर्ण सीहोर को ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश को और पूरे देश को जोड़ने का क्रम किया है। उन्हीं की श्रृंखला को भैया रघुवर जी गोहिया जी द्वारा क्रम से किया जा रहा है। मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण जो हमारे सीहोर के लिए अग्रणता दिए हैं, चाहे मुंबई से आकर यहाँ फिल्म जगत को लेकर आना और फिल्मों का निर्माण करना, साथ में पूर्व विधायक श्री रमेश जी सक्सेना जी, साथ में समाज सेवी भैया अखिलेश जी राय जी, साथ में हमारी नगर पालिका को एक अच्छी गौरवता की ओर लेकर जा रहे प्रिंस भैया अखिलेश जी, माननीय पालीवाल जी, माननीय बलबीर भैया, जिनका बलबीर भैया की माता जी के मिलना और उनके साथ में बैठ कर प्रसाद खाना ये बचपन से चलता रहा। तो ये तो सब बाबा की कृपा रही है। पर कलम से कलम तक का ये क्रम पूज्य अंबादास जी भारती जी के कलम से चालू हुआ है और आपकी कलम तक पहुंचा है। जो सपना स्वर्गीय श्री अंबादास जी भारती ने देखा था, वो मोदी जी ने नई संसद में बैठकर महिलाओं के लिए पारित कर दिया है। ये एक सबसे बड़ा सपना था आदरणीय अंबादास जी भारती जी का। छोटी छोटी लड़कियों को लेकर नुक्कड़ नाटक की ओर जाना, गांव को प्रेषित करना कि बेटियों को कैसे बचाया जाए, लड़कियों के जीवन में कैसे उन्नति आई जाए, गर्भाशय में बच्चियां मर रही हैं, उन बच्चियों को कैसे बचाया जाए। ये स्वर्गीय अंबादास जी भारती का एक अलग लक्ष्य था। ना दिन देखते ना रात देखते, दिन में अपनी कलम से कार्य करते थे और रात्रि को निकल जाते थे छोटे छोटे नुक्कड़ नाटकों को करने के लिए। एक इतनी बड़ी पहुंच जिसके लिए आदरणीय अखिलेश भैया बोले, आदरणीय विधायक साहब पूर्व विधायक श्री रमेश सक्सेना जी बोले कि जिनको कलेक्टर और एसपी डीएसपी जिनके शब्दों को सुनने के लिए रहते थे, वो दिन में अपनी कलम से काम लेकर रात्रि को बेटा बेटियों को लेकर एक नुक्कड़ नाटक के रूप में लोगों को प्रेरित करते थे। शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपना समय निकालकर इस सनातन धर्म की भूमि से, वसुंधरा से बेटियों को अच्छे पद तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मेरे स्मरण में है, एक बार सोनकच्छ के पास में नुक्कड़ नाटक चल रहा था। उस समय पर गाड़ियों से हम लोग भी कोई कार्य से जा रहे थे। रात्रि का समय था, किसी बेटी को भूख लगी, एक गाड़ी आगे निकल गई थी। श्री अंबादास जी भारती जी ने गाड़ी को पीछे से रोककर कहा, रुको, जब तक ये बेटी भोजन नहीं कर लेती तब तक एक भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ये एक समर्पण है बेटी के प्रति। तो आज जो दिया है वो आज हम लोग बटोर रहे हैं। और मेरे नगर का पत्रकार संघ, हम बहुत सारी जगह जाते हैं, बहुत सारी जगह होकर आते हैं, बहुत सारी पत्रकार वार्ताएं भी होती हैं। अभी रात्रि को भी 7:30 बजे भोपाल में है। पर जहां जहां गए और देखा, मेरे सीहोर की कलम के आगे सारी कलम फीकी है। ये निश्चित था, क्योंकि इस कलम ने दुनिया को कुछ दिया है। केवल सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा ने दुनिया को नहीं दिया, इस भूमि ने, इस सिद्धपुर धरा नगर है। कावड़ यात्रा हम कुबेरेश्वर धाम के चौराहे से या किसी कुएं से भरवाकर कुबेरेश्वर धाम पर जल डलवा सकते थे, या लोगों से कहते कि अपने अपने घर से जल लेकर आना और कुबेरेश्वर भंडारी को डाल देना, चढ़ा देना। पर सीहोर और कुबेरेश्वर धाम का कनेक्शन कैसे जुड़े, सीहोर और कुबेरेश्वर धाम तक लोग सीवन के तट का उत्थान कैसे हो। आज लोग कुबेरेश्वर धाम की ओर दौड़ रहे हैं, वहां का तो विकास हो रहा है, वहां तो लोग दुकानें डाल रहे हैं और विकास होता चले जा रहा है, पर सीहोर कैसे जुड़े। तो याद आया कि बैद्यनाथ जी में, जो बैद्यनाथ जी हैं, बाबा बैद्यनाथ में जो गंगा जल चढ़ता है वो सुल्तानगंज से चढ़ता है। सुल्तानगंज आता है बिहार में और बाबा बैद्यनाथ आते हैं झारखंड में। 150 किलोमीटर दूर जब गंगा जल जा सकता है
तो सीहोर का विकास हो और 11 किलोमीटर दूर क्या सीवन का जल नहीं जा सकता? ये विचार करा गया कि कैसे भी सीवन का उत्थान हो, सीवन का उद्धार हो। और आज नहीं तो कल जो मात्रा इतनी संख्या में अगर लाखों में भक्त यहाँ पहुंचे हैं और सीवन के तट पर आए हैं, ऐसा लगता है आने वाले समय में माँ सीवन के तट पर सावन का पूरा 1 महीना पब्लिक कम नहीं होने वाली और मेरे सीहोर का फिर विकास पूरी तरह से प्रबल होगा। और यहाँ से लोग साल भर में 1 महीना पूरा सीवन तट पर आएंगे, जल भरेंगे, जाएंगे और यहाँ सीवन तट पर आने पर सीहोर का भी विकास। तो ये तो एक आनंद का विषय। मैं कहूँगा रघुवर भैया जी, गोहिया जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कलम को दिया, शायद ही कोई ऐसा पत्रकार होगा उनके समय का जो आज अपनी 4 मंजिला बिल्डिंग में नहीं बैठा होगा, पर वो आज भी छपरे में ही रह रहे हैं, आज भी छपरे में ही निवास कर रहे हैं। तो ये तो एक उनकी कलम का, और अपना जीवन क्या होता है एक आनंद। हम कहते हैं कि केवल आप सत्ता पर बैठ गए पर अपने जीवन को भूल गए, पर माननीय रघुवर गोहिया जी ने अपने जीवन को भी सही तरीके से जिया है कि मनुष्य का जीवन क्या होता है। आज हम थोड़े समय तक कलम का प्रयोग करते हैं, थोड़े समय तक राजसत्ता का प्रयोग करते हैं, थोड़े समय तक संत सद्भाव का प्रयोग करते हैं, पर एक जैसा जीवन जीना बहुत कठिन होगा। तो उसके लिए मैं आदरणीय गोहिया जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और इस पुनीत पावन अवसर पर मुझे बुलाया, आमंत्रित करा, और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है जो यहाँ आया। साथ में मेरे सब बड़े भैया लोग और सब का आशीर्वाद मुझे मिला। बड़े भाव के साथ में मैं फिल्मकार आदरणीय भैया जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे सीहोर के ऊपर एक फिल्म का निर्माण किया। हम आपको बार बार आमंत्रित करते रहेंगे हमारे सीहोर के लिए कि आप आते रहें और यहाँ फिल्मों का निर्माण करते रहें और अच्छे से अच्छी चीजें इस सीहोर नगर में आए। प्रिंस भैया ने कहा कि सीवन उत्थान की ओर है। मैं कहूँगा चाहे उसका नाम शिवना हो चाहे सीवन हो, मूल है हमारा सीहोर, और सीवन का उद्धार हो। और कैसे भी बस आनंद के साथ हम इस गर्व से, जैसे लोग बाहर जाते हैं, आपने भैया जी ने अभी कहा कि हम बाहर जाते हैं, प्रिंस भैया बोले तो लोग चरण छूते हैं कि सीहोर से आए। आप नहीं मानेंगे, रेलवे स्टेशन से ट्रेनें अगर जाती है तो रेलवे स्टेशन की मिट्टी को उठाकर लेकर जाती है कि थोड़ी सी सीहोर की मिट्टी यहाँ से पहुंचे तो हमारा उद्धार। तो इस सीवन के माध्यम से जनमानस को कल्याण हो, हम यही चाहते हैं। और परम पूज्य स्वर्गीय श्री अमरनाथ जी भारती जी के इस पुनीत पावन स्मृति अवसर पर जो आयोजन किया उसके लिए धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं ने जो कलम से कलम तक चल रहे हैं, अपनी कलम का बहुत अच्छा प्रयोग आप कर रहे हैं। ऐसे ही सीहोर के विकास के लिए लिखते रहें और संपूर्ण देश का उद्धार हो, यही भाव को रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री शिवाय, नमस्कार।